Hello everyone, this is Vishali. I really welcome all of you on my YouTube channel. So guys, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ दोनों एग्जाम्स के बीच में क्या डिफरेंस है और कैसे आप लोग इन दोनों एग्जाम्स को दे सकते हैं और इन दोनों एग्जाम को देने के बाद आपके पास क्या क्या स्कोप आ जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि नॉर्सेट एग्जाम भी मैंने दिया है। पर्टिकुलरली 2018 में से नॉर्सेट नहीं बोलते थे, नर्सिंग ऑफिसर्स का एग्जाम ही होता था नॉर्मली। और जो एनक्लेक्स है वो तो एनक्लेक्स ही है। अभी करंटली इन दोनों में जो चेंजेस हैं वो कुछ कुछ हैं। नॉर्सेट दो पार्ट्स में होता है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। और एनक्लेक्स आपका बन गया न्यू जनरेशन एनक्लेक्स। सिर्फ इनके थोड़े से नाम चेंज हुए हैं, पेपर लेने के पैटर्न चेंज हुए, बट डाटा सेम है। डाटा विल रिमेन सेम, योर स्किल्स विल रिमेन सेम। लेट मी टेल यू कैसे नॉर्सेट और कैसे एनक्लेक्स आप पास कर सकते हैं और इन दोनों को पास करने के बाद आपके पास क्या स्कोप आ जाते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ नॉर्सेट के बारे में। ये पर्टिकुलरली जो एग्जाम है, इस एग्जाम को आप दे सकते हैं। ये एग्जाम हर साल 2 बार निकलता है, 2 टाइम्स। ये एग्जाम आपको साल में 2 बार आप इस एग्जाम को दे सकते हैं, 2 टाइम्स। एक अप्रैल में और एक सितंबर में। फिर भी हम ऐसे नहीं बोल सकते कि डेफिनेटली होना ही होना है, बिकॉज कुछ टाइम तो ऐसे भी न्यूज आ रही थी कि अब एम्स नॉर्सेट बंद कर रहा है। सो करंटली जो डाटा है वो यही है, साल में 2 बार आ रहा है। एंड आप इस एग्जाम को दे सकते हैं अप्रैल में और सितंबर में। इस एग्जाम की जो क्वालिफिकेशन है वो है बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग वाला बच्चा इस पेपर को दे सकता है, जीएनएम वाला भी दे सकता है, लेकिन उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए है, सो 1 and 2 years का। और ये भी डिपेंड करता है, जब जब वैकेंसी निकलती है उसी टाइम पे एम्स इशू करता है उसकी डिमांड क्या है। कई बार बीएससी नर्सिंग का एक्सपीरियंस मांगा है और कई बार एम्स वालों ने बीएससी नर्सिंग वालों को एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। तो डिपेंड करता है जिस साल जो रिक्रूटमेंट निकल रही है उसकी डिमांड क्या है। तो आप पहले प्री ऑक्यूपाइड नहीं रख सकते इन चीज़ों को, बट हाँ, मेजोरिटी टाइप ऐसा ही होता है। नंबर 2, इस एग्जाम को देने के बाद आफ्टर क्लियरिंग योर बीएससी, आफ्टर योर जीएनएम विद एक्सपीरियंस, यू कैन अपीयर फॉर द एग्जाम। आफ्टर क्लियरिंग योर एग्जाम यू विल गेट अ सीट all over India, central government, and the salary package will be 75,000 in starting, 75K starting in hand। तो ये है आपका नॉर्सेट का वैल्यू। और ये एक सरकारी नौकरी है, आपको हर तरीके की फैसिलिटीज मिलते हैं, चाहे वो शूज के पैसे ही क्यों ना हो, ड्रेस के पैसे ही क्यों ना हो, न्यूज़पेपर का अलाउंस ही क्यों ना हो, हर तरीके का अलाउंस आपको मिलता है। गाइज, इस एग्जाम को अगर आप पास करना चाहते हैं, आप बहुत स्ट्रगल फील कर रहे हो, बहुत सारे कोचिंग्स आपने ले लिए, ट्राई कर लिए अलग अलग जगहों पे, बट आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है और आपकी उम्र 30 साल होने ही वाली है, तो गाइस लेट मी टेल यू, ये एग्जाम इतना मुश्किल भी नहीं है। सिर्फ जो आपको इस एग्जाम को पास करने के लिए जो चीज चाहिए, दैट इज योर कॉन्टिन्यूटी। आपको एक अच्छा मेंटर चाहिए, जो मेंटर आपको एवरीडे आके लेक्चर दे रहा है, बट नॉट एज अ टीचर बट एज अ फ्रेंड, ताकि वो आपकी उन प्रॉब्लम्स को समझ सके, जिन भी प्रॉब्लम्स को आप जूझ रहे हैं, और जो आपकी परिभाषा है, डेफिनेशंस हैं टॉपिक्स को लेके, वो थोड़े इजी तरीके से आपको समझाए जाएं। तब शायद आप नॉर्सेट के लिए अपियर हो पाएंगे। अदरवाइज हम सब लोग जानते हैं बहुत ही ज्यादा कंपटीशन है इस एग्जाम को लेके, तो कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है एग्जाम में सिलेक्शन लेना। इसलिए गाइस, हम लोग लेकर आए हैं इस एग्जाम के लिए 6 महीने का कोर्स, जहाँ पर 4 महीना थ्योरी, 5वां महीना ओनली एंड ओनली एमसीक्यूज, और 6 मंथ में रैपिड रिवीजन आप लोगों के लिए चलाएंगे, ताकि आप इस एग्जाम को 100% पास कर सके। लेकिन गाइस, अगेन लेट मी टेल यू, अगर हम लोगों का 100% है, तो आपको 200% अपनी तरफ से देना पड़ेगा। इस एग्जाम में सीट लेने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। सो गाइस, नॉर्सेट इज ऑल अबाउट थ्योरी, इट्स ऑल अबाउट लिटिल बिट प्रैक्टिकल स्किल्स। समवेयर वन लाइनर क्वेश्चंस विल बी देयर, वन लाइनर क्वेश्चंस। आपको साटा भी देखने को मिल सकता है, बट नॉर्सेट 9 में तो उतना साटा क्वेश्चन आया ही नहीं, बहुत ही नॉर्मल टाइप क्वेश्चंस थे। इसीलिए आप जरा ध्यान रखें, जब भी आप नॉर्सेट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो यू शुड नो दिस थिंग, यू हैव टू लर्न ईच एंड एवरीथिंग। इस बात पे कोई शक नहीं कि आपको रट्टे नहीं मारने पड़ेंगे, आपको बहुत सारे रट्टे मारने पड़ेंगे। नॉर्सेट पास करना चाहते हैं तो हर प्रकार का फादर, हर प्रकार के प्रोग्राम्स हैव टू लर्न। सो गाइस, अब बात करते हैं एनक्लिक्स की। सो गाइस, मैंने ये एग्जाम भी दे रखा है और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इन दोनों एग्जाम्स को लेके क्या है, एनक्लेक्स इज इजी देन नॉर्सेट। वाई? बिकॉज एनक्लेक्स में आपका जो थ्योरी पार्ट है
वो बहुत डीप होने की जरूरत नहीं है, आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है इस एग्जाम में। लेकिन जिसका मतलब है कि अगर रट्टा नहीं लगाएंगे तो पेपर पास कैसे करेंगे। तो कुछ बच्चों के लिए ये पेपर बहुत मुश्किल भी हो सकता है अगर वो लोग सिर्फ रट्टा लगाते हैं। तो जो बच्चा बहुत ही ज्यादा रट्टा लगाने में माहिर है उनके लिए नॉर्सेट इजी है। बट जिस बच्चे को रट्टा लगाने में, जो बच्चा रट्टा ही लगा सकता है उसको तो नॉर्सेट में प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन एनक्लेक्स में काफी प्रॉब्लम आएगी। बिकॉज एनक्लेक्स इज ऑल अबाउट योर नॉलेज, ऑल अबाउट योर स्किल्स, all about your practical skills, and NORCET is all about your theory rectification and all the data बार 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 बार। जबकि एनक्लेक्स, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने एनक्लेक्स के लिए कहीं से कोचिंग नहीं ली थी। मैंने अपना डाटा रिवाइज किया था, जो मैंने पढ़ाई की है और जो भी एवरीडे पढ़ती थी उस चीज को मैं रिवाइज करती रहती थी। फंडामेंटल में थोड़ा ज्यादा काम किया था, मेडिकल सर्जिकल को रिवाइज किया था, काफी अच्छे से किया था, दो दो तीन तीन बार। कार्डियोलॉजी वाले चैप्टर को बहुत रिवाइज किया था। फार्मा को भी काफी अच्छे से किया था। कम्युनिटी नहीं आती पेपर में, रिसर्च नहीं आती पेपर में, मैनेजमेंट नहीं आती पेपर में। तो मेजोरिटी तो एग्जाम में आता है, दैट इज ऑल अबाउट स्किल्स। सेक्रेटरी काफी आती है एग्जाम में, एंड पीडिया भी थोड़ी थोड़ी सी आती है। तो एनक्लेक्स का जो पेपर है इट्स मोर अबाउट मेडिकल सर्जिकल, यू नो। एंड जब मैं पेपर देने बैठी आई वाज लाइक कि यार ये क्वेश्चंस तो बस यही जानना चाह रहे हैं कि अगर आप नर्स उस जगह पर होते तो आप क्या करते। सो मेजोरिटी क्वेश्चन जो था वो कुछ इसी प्रकार का था। गाइनी के जो क्वेश्चन आए थे वो बहुत डायरेक्ट थे, गूगल साइड ये वो तो बाया हाथ का खेल था। बट मैक्सिमम क्वेश्चन साइकेट्री का, वो ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही थे कि अगर आप नर्स हैं, आप इस सिचुएशन में होते तो आप क्या करते हैं। आप अगर गाइनी वाली नर्स को अपॉइंट कर रहे हो कार्डियक वार्ड में क्योंकि स्टाफ कम है, तो आप उस गाइनी वाली नर्स को कौन सा पेशेंट दोगे। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो आपको थोड़े देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मेडिकल सर्जिकल में से तो कैंसर, ये सारे टॉपिक्स में से क्वेश्चन आते हैं, केस स्टडीज आती है, फिलिंग द ब्लैंक्स आते हैं, मैच द फॉलोइंग्स आते हैं। सो एनक्लेक्स इज मोर अबाउट योर प्रैक्टिकल एंड ओवरऑल योर लर्निंग, but that learning is not ratification. The learning should be more into practical, so NCLEX में और नॉर्सेट में काफी काफी बड़ा अंतर है। नॉर्सेट ऑल अबाउट थ्योरी, ऑल अबाउट थ्योरी, बिकॉज बीएससी फ्रेशर बच्चा नॉर्सेट क्लियर कर रहा है, फ्रेशर बच्चा। एनक्लेक्स वाला बच्चा भी फ्रेशर ही है, बीएससी नर्सिंग ही है, लेकिन उसको प्रॉब्लम आ सकती है अगर उसके थोड़े प्रैक्टिकल स्किल्स वीक है। वो क्रिटिकल थिंकिंग कभी उसमें आई ही नहीं है क्योंकि वो अभी बच्चा है, जस्ट बीएससी पास आउट किया है, कभी अस्पताल में काम किया ही नहीं है, उसके लिए प्रॉब्लम फेस हो सकते हैं। सो गाइज एनक्लेक्स पर्टिकुलरली ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, इन 3 कंट्रीज में दिया जाता है। और ये पर्टिकुलरली एक ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। कंप्यूटर में आपका टेस्ट होता है, आपके नॉलेज को असेस किया जाता है, कंप्यूटर परसेंटेज देता है आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से, आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, उसी के बेसिस पे आपको स्कोरिंग मिलती है और आपको पास और फेल रिजल्ट आता है। जबकि नॉर्सेट में 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, रैंक के हिसाब से आपका सिलेक्शन होता है। एनक्लेक्स में रैंक के हिसाब से सिलेक्शन नहीं होता है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कितने बच्चे पेपर दे रहे हैं, डजेंट मैटर। बस उन्हें फर्क पड़ता है तो ये पड़ता है कि एनक्लेक्स के बच्चे में दिमाग है कि नहीं है, क्या पेशेंट उनके हाथ में सेफ है कि नहीं है। दैट इज ऑल अबाउट योर एनक्लेक्स। देन गाइज अगर इसके एग्जामिनेशन फीस के बारे में बात करें तो लगभग 35 से 40 हजार आपकी इस एग्जाम को देने की फीस हो जाती है, जबकि नॉर्सेट में हार्डली 2 से 3 हजार रुपए का ही फॉर्म आता है। एनक्लेक्स आपको वीजा तक प्रोवाइड करता है ऑस्ट्रेलिया के लिए, और कनाडा और अमेरिका में तो आप लाइसेंस भी ले सकते हैं, अगर आपके पास वीजा है तो आप एनक्लेक्स को पास करके लाइसेंस भी ले सकते हैं। सैलरी की बात बताऊं तो यहाँ पे 75 हजार है, और एनक्लेक्स पास करने के बाद अगर आप अमेरिका और कनाडा में जॉब करते हैं, योर सैलरी पैकेज विल बी लाइक 4 लाख रुपीज अराउंड। सो देयर इज अ बिग बिग डिफरेंस विद सैलरी पैकेज, 4 गुना ही बढ़ जाती है। हाँ बट खर्चे भी आपके बाहर कंट्रीज में 2 गुना तो बढ़ ही जाते, रहना खाना पीना हर चीज। बट स्टिल गाइस, इफ यू आर अ पर्सन जिसे एक जगह पे खड़े रहना पसंद नहीं है, उसे मूव ऑन करना, लाइफ में आगे बढ़ते रहना, बढ़ते रहना, बढ़ते रहना, तो बहुत सारा ऐसा बच्चा जो नॉर्सेट पास कर रखा है जिसने गवर्नमेंट जॉब में है, वो एनलेक्स देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी जिंदगी रोकनी नहीं है, उनको आगे बढ़ते रहना है। तो ऐसे लोग जिन्हें इंडिया में रहने का ज्यादा शौक नहीं है, वो विदेश जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, then guys NCLEX is a better option for you. If you want to run, if you want to explore the countries, if you want to earn good money, you want to do more hard work, guys NCLEX is best for you. but अगर आप इंडिया में रहना चाहते हैं, और गाइज लेट मी टेल यू, हम NCLEX का भी कोर्स हमारा चलता है 6 महीने का पूरा, जिसमें आई एम योर टीचर, आई एम योर ट्यूटर,
एंड मैं आपको ट्रेन करती हूँ फुल 6 मंथ पूरा सिलेबस। और एंड में हम आपको कुछ एप्लीकेशंस को रिकमेंड करते हैं जहाँ पे आपको एमसीक्यूज करने होते हैं, बिकॉज मैंने दोनों एग्जाम्स दे रखे हैं और मुझे इन दोनों एग्जाम्स के बारे में बहुत ही डेप्थ नॉलेज है। और कैसे आप इन एग्जाम्स को पास कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती हूँ। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो हम अपनी कोचिंग में नहीं पढ़ाते हैं, चाहे वो आपका न्यूजीलैंड को लेके, चाहे वो आपका ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, किसी प्रकार का कोई भी नर्सिंग एग्जाम हम लोग ट्रेन करते हैं। एंड गाइस द बेस्ट थिंग इज, जो भी एग्जाम मैं आपको पढ़ाती हूँ वो एग्जाम मैंने खुद ने दे रखे हैं, पास कर रखे हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, ताकि मैं आपको एक बेटर गाइड कर सकूं, ऑनेस्टी के साथ गाइड कर सकूं और आप इन चीजों में से बहुत ही अच्छे से अपना स्कोर ले सके। बट गाइस अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर मैं किसी चीज को पकड़ती हूँ, किसी चीज को करती हूँ, तो मेरा 200% होता है उस चीज के अंदर। किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं होती है, किसी प्रकार की कोई भी डिसऑनेस्टी नहीं होती है। लेकिन अगर आप लोग भी इन पेपर को पास करना चाहते हैं, तो कोई जादू की छड़ी नहीं है जिसे हम चलाएंगे और आप पास हो जाएंगे। मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी, तभी आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन आप खुद सोचिए कि अगर एक इंसान इतने प्रकार के एग्जाम पास कर सकता है, तो क्या आप नॉर्सेट पास नहीं कर सकते? क्या आप एनक्लेक्स पास नहीं कर सकते? मैंने भी 4 साल की डिग्री में वही पढ़ा है जो आपने पढ़ा है। फिर अंतर कहाँ पे? अंतर है कंसिस्टेंसी में, अंतर है सीरियसनेस में, और अंतर है आपकी मेहनत में। क्योंकि कुछ लोग बाकी चीजों को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं और पढ़ाई को पीछे रखते हैं, बट हम उनमें से बिल्कुल भी नहीं है जो किताबें पीछे रखे। हमने सबसे आगे अपनी बुक्स रखी है, उसके बाद अपने सारे बाकी के काम रखे, चाहे वो इंस्टा की रील बनाना ही क्यों ना हो, सबसे पहले हमारा काम होता है पढ़ाई का। सो गाइज नॉर्थ और इंटेलेक्स दोनों ही बैच हम रन करते हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड एंड इफ यू वांट टू स्टडी फ्रॉम अस, अगर आप हमारी फैमिली के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप हमें कॉल कर सकते हैं 9717686983। सो गाइज आप हमें कॉल कर सकते हैं और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा अगर आप प्रॉमिस करते हो कि 6 महीने की कंसिस्टेंसी आप मेंटेन करके रखेंगे, आप पढ़ाई पे पूरा ध्यान रखेंगे, तो डेफिनेटली आपका एग्जाम पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। वरना बहुत सारे ऐसे बच्चे भी मैंने देखे हैं जिन्होंने नॉर्सेट तो पास कर रखा है, लेकिन एनक्लेक्स पास नहीं हुआ, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, सेकेंड अटेम्प्ट में हुआ। इसीलिए गाइस नॉर्सेट पास करने का मतलब ये नहीं है कि आप एनक्लेक्स पास कर लोगे, और एनक्लेक्स पास करने का मतलब ये नहीं है कि आप नॉर्सेट पास कर लोगे। दोनों में काफी डिफरेंस है, आपकी पढ़ाई करने के तरीके में डिफरेंस है, और आपका थोड़ा सा नॉलेज, स्किल्स। तो जिस भी बच्चे ने प्रैक्टिकली नहीं काम किया है उनके लिए बेस्ट चीज है, बिकॉज हम अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं। बिकॉज आई वर्क इन कार्डिक आईसीयू और एम्स न्यू दिल्ली for like 5 years and in the cardiac ward for at least 2 to 3 years. So guys, I'm really going to explain you all the theoretical part with respect to the practical part in a better manner, so that आप अपने एग्जाम पास कर सके, चाहे वो नॉर्सेट हो, चाहे वो एनक्लेक्स हो। So guys, thank you so much for letting me, for loving me all the time, and I really respect you, all of you. So thank you so much. Please just contact us in case if you want any question from us.